जय हिंद। तो सीरीज़ चल रही है सफलता की ओर, और आज सफलता की ओर वीडियो सीरीज़ की है वीडियो नंबर 11। अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी देन चेक माई यूट्यूब प्लेलिस्ट सफलता की ओर सीरीज़, एंड फेसबुक पेज पे भी ये सीरीज़ अवेलेबल होगी। राइट, आज हम बात करेंगे द 3C फॉर सक्सेस। यस, द 3C ऑफ सक्सेस। कल का हमारा जो वीडियो था वो था 6 टिप्स टू टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन। लाइफ में ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसे के पीछे भागने की बजाय आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, पैसा आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। तो जिस चीज़ में आपका पैशन है उसको कैसे फॉलो करके आगे बढ़े, वो कल 6 टिप्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। चेक आउट द वीडियो इन द प्लेलिस्ट। तो आज बात करेंगे द 3C ऑफ सक्सेस। देखिए, ये सीरीज ही सफलता की ओर है। तो यहाँ पे एक वीडियो अवेलेबल होगी, व्हाट इज सक्सेस। उस वीडियो को जरूर देखो। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके लिए सक्सेस है क्या है। हर आदमी की नज़र में सक्सेस का अलग अलग मीनिंग है। राइट, आपकी नज़र में क्या है ये आपको ढूंढना है। पैसा आपके लिए सक्सेस है कितना है, बंगला है, गाड़ी है, वोकेशंस है, अवार्ड है, हैप्पीनेस है, अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना, क्या आपके लिए सक्सेस। फाइंड आउट द थिंग्स। द 3C। द फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। द फर्स्ट इज क्लैरिटी। देखिए, लाइफ में कुछ भी पाना है, योर माइंड नीड्स 100%, 1000% क्लैरिटी। जब आप अपने आप को सुबह आईने में देखते हो, यू आर क्लियर टू योर सेल्फ। आप क्लियर होते हो ना, आपको अपना अक्स बिल्कुल क्लियर नजर आता है, क्लैरिटी है। ऐसे ही आपके माइंड को क्लियर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि लाइफ में चाहिए क्या है। आवर गोल्स आर नॉट क्लियर। तो ये बोला जाता है गोल सेट्स कैसे करने हैं, अचीव कैसे करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके ऊपर भी सफलता की सीरीज में वीडियो बना रखी है, चेक इट। सो योर माइंड नीड क्लैरिटी। इतना क्लियर करो, उसको क्लियर करो कि भाई ये चीज़ चाहिए और इतने समय में चाहिए। क्लियर इट। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्लियर इट। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। आप एफर्ट्स करते रहोगे बट आपको बदले में कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप डायरेक्शनलेस काम कर रहे हो। जब आप डायरेक्शनलेस काम करोगे, जो आपके एफर्ट्स हैं वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो आपको रिजल्ट भी उस हिसाब से मिलेंगे। आप समझ गए मेरी बात को? आपको जो बताना चाह रहा हूँ, क्लैरिटी क्लैरिटी क्लैरिटी। तो क्लैरिटी कैसे आएगी? टेक अ पेपर, टेक अ पेन, राइट इट डाउन। आपको लाइफ में क्या चाहिए और कब तक चाहिए। जब आप लिखते हो तो आपका माइंड क्लियर होता चला जाता है कि भाई ये चीज़ चाहिए, हाँ ये भी चीज़ चाहिए, ओके ये भी चीज़ चाहिए, घड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, ये ट्रिप चाहिए, ये वोकेशन चाहिए, फादर को ये गिफ्ट करना है, मदर को ये गिफ्ट करना है, सिस्टर को ये गिफ्ट करना है, इतनी इनकम चाहिए, इतनी देर तक चाहिए। जब आप माइंड को क्लियर कर रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो, तो आपका माइंड को वो चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। उस पेपर को लिख के रख नहीं देना, हो सके डेली लिखो। यस, रीड तो करना ही करना है। अगर आप डेली लिखोगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिकॉज जब भी आप सुबह उठेंगे, उस पेपर को रीड करेंगे, रात को सोने से पहले रीड करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगी। आप डेली जो भी एक्टिविटी करोगे, आप बिल्कुल फोकस्ड होकर करोगे, अपने गोल को मद्देनज़र रखते हुए करोगे। तो अपने माइंड को क्लियर करो। पता है सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा माइंड क्लियर ही नहीं होता, हमें क्या चाहिए, कंफ्यूज रहता है। बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशन को चेंज करते रहते हैं। करते कि नहीं करते? करते हैं ना। आप इनमें से एक होंगे डेफिनेटली। राइट, चेंज करते रहते हैं। बहुत से लोग MLM में कंपनीज को चेंज करते रहते हैं। राइट, अलग अलग स्ट्रीम में है, चेंज 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 चेंज। तो ये चेंज है जो चलता रहता है। रीज़न क्या है? क्लैरिटी नहीं है। तो जब क्लैरिटी नहीं होगी, आप भटकते रहोगे, कभी इधर कभी उधर। यस, दिस थिंग हैपन। आप खुद से पूछो अपने आप को कि आपको क्या क्लियर है, आप क्या पाना चाहते हो, कब तक पाना चाहते हो। अगर आपको क्लियर है, देखिए, एक तो होता है खुद को बोलना कि ये चीज़ मुझे चाहिए। क्लियर मीन्स आपको हर वक्त वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, आपके आसपास नज़र आनी चाहिए। यस, ज़रे ज़रे में वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। दिस इज़ क्लैरिटी। तभी आपका फोकस बनेगा और आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे।
दिस इज़ द मीनिंग ऑफ क्लैरिटी। आप समझ गए ना क्लैरिटी किसको बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कितनी फॉग है, कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, राइट। क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं विजिबिलिटी नियर अबाउट 50 मीटर की है, नियर अबाउट 50-60 मीटर की विजिबिलिटी है। तो मुझे 100 मीटर तक 200 मीटर तक क्लियर नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं। जहाँ ये रोड लेके जा रही है वहाँ चलता चला जा रहा हूँ, बट अगर मुझे अपना टारगेट क्लियर नज़र आ रहा है तो मैं बहुत तेज़ी से पहुँच जाऊँगा। अदरवाइज़ जितना आगे बढ़ूँगा उतना विज़न क्लियर होता चला जाएगा। सो गोल तो क्लियर होना चाहिए आपका। बाकी रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स आएंगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट इज क्लैरिटी। द सेकंड वन कमिटमेंट। यस, खुद से कमिटमेंट करो, कमिटेड ऑनेस्टली खुद से कमिट करो कि मैं टिका रहूँगा, अड़ा रहूँगा। यस, इट्स माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ। मैं टिका रहूँगा, मैं अड़ा रहूँगा। मैंने साध लिया है, मैंने अपना मन पक्का कर लिया है कि इसी लाइन में, इसी प्रोफेशन में, इसी कंपनी में ग्रो करूँगा, इसी बिजनेस में ग्रो करूँगा, इसी जॉब में ग्रो करूँगा। पक्का मन बना लिया। आप स्टूडेंट हैं, यस मैंने CA करनी है, CS करनी है, MBA करनी है, इसी कॉलेज से करनी है, इसी लाइन से करनी है। आपने अपना मन पक्का बना लिया, राइट। आपने कमिट कर लिया कि पक्का है यार, ये तो मैं करके ही छोड़ूंगा इसको। वो कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट से हटना नहीं है, कमिटमेंट से आपको पीछे नहीं हटना। जो चुन लिया सो चुन लिया, इरादा पक्का कर लिया सो कर ले। देखिए आप में शक्ति होती है, संकल्प की शक्ति होती है। जो आप इरादा कर लो उस पर डट जाओ। होता क्या है, हम इरादा करते हैं, इरादे से पीछे हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी उसको छोड़ देते हैं, जल्दी उसको छोड़ देते हैं इरादे को, राइट। सो कमिटमेंट जो है वो आपको अपने आप से करनी है। नहीं, ठान लिया तो ठान लिया, सोच लिया तो सोच लिया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी कमिटमेंट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके इरादे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तोड़ेंगे आपको, मरोड़ेंगे, हट जा, कुछ नहीं रखा ऐसे, कुछ नहीं हो सकता, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे आपको, हटाने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, बहुत तरह के लोग आएंगे, बट यू मस्ट हैव टू बी कमिटेड। नहीं, ठान लिया तो ठान लिया। यकीन है मुझे अपने आप पे, मैं करके दिखाऊंगा, चलाऊं रास्ते पे, पहुंच के दिखाऊंगा। यस, आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए और खुद को कमिट करो, किसी की नहीं सुननी। जब आपने कमिटमेंट कर ली देन अनफॉलो अदर पीपल, अपनी आप की सुनो। आप समझ मेरी बात को, आप में शक्ति है। इंसान क्या करता है, पहले सोच लेता करूँगा, बाद में उसी सोच को काट देता है, यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस का नहीं है, नहीं यार तू कर ले, मुझसे तो नहीं होगा। तो अपने आप को अंडर वैल्यूड कर लिया। तो पहले कमिट किया, शक्ति वहाँ पे लगाई, एनर्जी लगाई, तो बाद में अपनी उसी एनर्जी को अनफोकस कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला C है, आपको क्लैरिटी हो, उस क्लैरिटी पे कमिटमेंट कर लो। थर्ड, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहो। यस, आप जितना ज़्यादा, देखिए अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, आई एम कंसिस्टेंट, मेरे लगातार कदम चल रहे हैं, मैं रुक नहीं रहा, आपसे बात भी कर रहा हूँ और आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपने गोल को ठान लिया तो कंसिस्टेंस रहो रास्ते में। और ऑब्स्टैकल्स, प्रॉब्लम्स आने नॉर्मल बात है, और जितनी ज़्यादा आएंगे आप उतना ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ोगे। उतना, देखिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा सोल्यूशन, और जितना बड़ा सोल्यूशन उतना आपका बैंक बैलेंस बड़ा होगा। आप समझिए इस बात को। तो अगर पैसा ज़्यादा कमाना है तो बड़ी प्रॉब्लम पकड़ो, उसको सॉल्व कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। कंसिस्टेंट रहिए लर्निंग में, एक्शंस में, डेली एक्शंस में कंसिस्टेंट रहें। एक्शंस में आपकी लर्निंग भी हो और एक्शंस में आप डेली के डेली कंसिस्टेंसी में आपकी लर्निंग भी हो, कॉन्टिन्यूसली आपके डेली एक्शंस भी होते रहें। कंसिस्टेंट रहना है और ये डेली करना है आपको। कंसिस्टेंसी आपको डेली मेंटेन करके रखनी है जब तक आपका वो गोल अकम्प्लिश ना हो जाए। कोई भी आपका ऐसा दिन खाली ना जाए जो आपको आपके गोल की ओर ना लेके जाए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, चलते रहोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं चले हो तो जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे। सोचने से अगर कुछ होता तो अभी तक आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होते, बहुत से लोग बहुत से आविष्कार कर चुके होते, बहुत सारे इन्वेंशंस हो चुकी होती, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। कहाँ वो आइडियाज़ सारे? माइंड में ही तो है,
राइट। आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो वो माइंड में रह गई। कंसिस्टेंट, अगर आप चले हो तो मंजिल तक तभी पहुंचोगे। निकल जाओ अपने रास्ते पे, चलते रहो, बढ़ते रहो। ये आप पे डिपेंड करता है आपको धीरे चलना है, फास्ट चलना है, कौन सा साधन आपको यूज़ करना है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत से लोग आगे बढ़ के रुक जाते हैं, थोड़ी सी लर्निंग करके रुक जाते हैं, थोड़े से एक्शन करके रुक जाते हैं। यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, ले कुछ हो तो रहा नहीं, मैं क्या करूँ, ले मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता यार, उल्लू बना रहे हैं बस, कुछ नहीं है, उल्लू है, उल्लू वाली गेम है बस ये। अरे यार 2-3 महीने तो कुछ होता तो हर आदमी करोड़पति होता, हर आदमी लखपति होता, कर्जे में ना होता। राइट, पॉइंट समझ गए आप। सक्सेस नीड कंसिस्टेंसी। आप जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति देखते हो, अंबानी है, अडनानी है, प्लेयर्स देखते हो, आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स देख रहे हो वर्ल्ड वाइड, आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख रहे हो, मार्क जुकरबर्ग है, एलन मस्क है, अमेजोन है। अमेजोन की नेटवर्थ क्या पहले साल में बढ़ गई थी? नो। एलन मस्क क्या पहले साल में सक्सेसफुल हो गए? नो। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग क्या पहली बार सक्सेसफुल हो गए? नो। अंबानी पहली बार में होंगे? नो। एक्टर्स पहली बार में हो जाते हैं? नो। आप देखते हो कंसिस्टेंसी, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, कब से शुरू हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बट कमिटमेंट है, क्लैरिटी है, किसी लाइन में रहना है, कमिटेड है, कहीं और नहीं जाना। आप देखो उनकी एक्टिंग, अभी देखो कंसिस्टेंसी के साथ अभी वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। पंकज त्रिपाठी हैं, आप देखते हो बॉलीवुड एक्टर्स को कहाँ पहुँच चुके हैं। कमिटमेंट, क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी आपको वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ तक आप सोच रहे हो, उससे आगे भी आपको लेके जा सकती है। सो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, किसने सोचा फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल ही खेलना है, राइट। क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट ही खेलना है, तभी तो बड़े बड़े प्लेयर बाहर आते हैं। बचपन से उनका माइंड फोकस हो जाता है, ये गेम है तो यही गेम है बस। रोनाल्डो है, मेसी है, धोनी है, सचिन है, विराट है, अमिताभ बच्चन ने सोचा एक्टर बनना तो एक्टर ही बनना है, राइट। पहली 11 पिक्चर्स फ्लॉप, बट कमिटमेंट थी कि एक्टर ही बनना है, यस, इस इंडस्ट्री में रहना है। 11 पिक्चरों के बाद आए कि नहीं आए आगे, बताइए मुझे। जंजीर पिक्चर में आगे निकले कि निकले। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड क्लैरिटी, यही चीज़ आपको, धीरू अंबानी को क्या दिक्कतें नहीं आई होंगी? डेफिनेटली आई होंगी, राइट। टाटा, रतन टाटा को दिक्कतें नहीं आई होंगी? डेफिनेटली आई होंगी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो आपको ग्रो करने के लिए आते हैं, यस। सो दैट्स व्हाई क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंट। आप मेरी बात को समझ गए? अगर समझ गए तो नीचे कमेंट में लिखिए, यस नाउ आई एम क्लियर, आई एम कमिटेड एंड आई विल बी कंसिस्टेंट, यस। कम और कमेंट बिलो। और आपको कोई नेक्स्ट फ्यूचर में जिस टॉपिक की वीडियोस चाहिए आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल्स में, और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं सक्सेस के लिए, देन आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे एफिलिएट प्रोग्राम में, जहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा और आपको अर्निंग भी मिलेगी, यस। हम एक चैलेंज लेके चले हैं, 1 लाख पर मंथ इनकम चैलेंज। तो उस चैलेंज का अगर आप पार्ट बनते हो तो आपको बहुत सारा लर्न करने को मिलेगा। और आई एम टेकिंग अ कमिटमेंट कि नेक्स्ट ईयर तक 100 पीपल को कम से कम 1 लाख पर मंथ की इनकम तक लेके आना है। दिस इज़ माई कमिटमेंट, राइट। तो अगर आप मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 39lakhformula.info वेबसाइट है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन वीडियोस को देखिए। फेसबुक पे हैं, देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। फेसबुक पे तो मैसेंजर में मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे है तो मुझे डीएम कीजिए, राइट। और बायो में लिंक दे रखा है 39lakhformula.info। आई एम कमिटेड टू चेंज लाइफ ऑफ 100 पीपल इन इकोनॉमिकली एंड बाय reprogramming their mind for success. So be the part of my journey, 1 lakh per month challenge. जय हिंद, जय भारत।